जब ChatGPT एक्चुअली पब्लिकली पॉपुलर हो गया, when people, I think it was around 1.5 years ago, roughly 2 years ago. 2 years ago, हाँ. and it's constantly getting better. जब रिलीज हुआ था तब क्या सोच रहे थे फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव, और अब क्या सोच रहे हो? So I think 2017 में Google had a project called Google Brain. Google Brain invented Transformer in 2017. And आपको ये पता है ChatGPT जब आया तो GPT-3 जो जिस टेक्नोलॉजी पे वो बना है वो ऑलरेडी 2 साल से एग्जिस्ट करती थी, बट जस्ट बिकॉज उसका एक चैट, और वो B2B प्रोडक्ट था, बट जस्ट बिकॉज उसका एक चैट इंटरफेस नहीं था वो वायरल नहीं हुआ. सो आई थिंक द टेक्नोलॉजी इवन केम बिफोर दैट. और 2017 में ट्रांसफॉर्मर करके गूगल ब्रेन का एक पेपर रिलीज हुआ था. आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. आई थिंक तब भी हमें, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज मैजिकल मोमेंट्स. मैं हैरी पॉटर का फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता है कि फिक्शन में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो टेक्नोलॉजी को, फिक्शन एंड टेक्नोलॉजी को हैंड इन हैंड. तो अगर हैरी पॉटर ने किसी को मैजिक दिखाया, तो जो ग्रेट टेक्नोलॉजी होती है इट्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक. आई थिंक इट वाज मैजिक. आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी यूज्ड ChatGPT. आई थिंक वी आर नियरिंग अ टाइम वेयर अगर आपको एक डाउट है कि यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, और आप कितना एक्सपीरियंस्ड हो उस टॉपिक पे, उसमें आपको एक AI ट्यूटर समझाएगा, आपसे पहले पूछेगा. मान लो आपको एक फिजिक्स डाउट है. हमारे टाइम पे इवन इन कोचिंग सेंटर्स होता है, इवन इन स्कूल्स होता है, बच्चे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया. तो बच्चा पूछता ही नहीं है. फ्रंट बेंचर्स मजाक उड़ाने लग जाते हैं, बैक बेंचर पूछते ही नहीं है फिर. तो आई थिंक एक तो, और पर्सनलाइज एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आपको एक अच्छा फिजिक्स का टीचर चाहिए 11th क्लास में जो आपको पर्सनलाइज बताए कि आपको ये क्या डाउट है, नहीं अफोर्ड कर सकता. इंडिया का US भी नहीं अफोर्ड कर सकता. पर्सनल एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव. हाँ, जब आप नर्सरी में थे, 3rd क्लास में थे, 4th क्लास में थे, तो आपने 200 रुपये पर घंटे पे ट्यूशन ले लिया, दैट इज़ डिफरेंट. तो आई थिंक द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ AI विल बी कि आप एक सेलिब्रिटी टीचर से पढ़ोगे, शाहरुख खान पढ़ाएंगे नहीं, वो AI नहीं है, वो तो मेरे को लगता है ह्यूमन ही अभी बेटर करेंगे, क्योंकि इंटरस्टेलर जैसी मूवी आज भी सोरा नहीं बना पाएगा. बट जो उसके बाद जो डाउट क्लियरिंग है कि मुझे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में ये डाउट है, तो AI आपसे पूछेगा कि अच्छा कैसे समझाऊँ, एकदम लेमैन की तरह समझाऊँ या आपको आता है एक्सपर्ट की तरह समझाऊँ. और वो जो इंट्रैक्शन है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. मतलब जो करंट ChatGPT की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेकर उसे इवॉल्व करके टीचिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनेंगे. टीचिंग स्पेसिफिक एंड पर्सनलाइज टीचिंग स्पेसिफिक. कि भाई अगर आप मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो और आपकी फिजिक्स वीक है, तो आप ज़्यादा टाइम फिजिक्स पे स्पेंड करो. ChatGPT ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है. मैंने उससे पूछा था कि व्हाट ऑल यू नो अबाउट मी, क्योंकि मैंने 2 साल से उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई जब मैं वॉइस टू टेक्स्ट करूँ तो ये ऐसे कॉमा लगा देना, लैक की बजाय L लिख देना. तो उसने से इतना बड़ा चिट्ठा निकाल के दिया कि यू आर 32-year-old male, you live in Bangalore, you like this, you like to drink this. Like it knew a lot of things about me already. तो मैंने उसे प्रॉम्प्ट करके पूछा भाई देखो क्या क्या सेव्ड है मेरे बारे में, यू गिव मी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज. एंड उसका यूज़ केस इज़ नेक्स्ट लेवल. मतलब गूगल फॉर मी इज़ रिप्लेस्ड. लाइक मे बी अगर 10 सर्च मैं करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, लास्ट 6 मंथ से 9 सर्च उसमें से ChatGPT पे होती है. एंड द रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट लाइक 95% एक्यूरेट. जो हमने जस्ट टीचर्स के बारे में बात करी कि देयर इज इफेक्टिवली 2 कैटेगरीज ऑफ ऑनलाइन कोचेस. वन इज द ग्रेट वंस जो टाइम के साथ और भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, एंड द सेकेंड इज द अदर फिलर्स who are replaceable, who will be replaceable unless they keep leveling up. तो जितने भी ये फिलर टीचर्स है, एटलीस्ट वो सारे AI से रिप्लेस हो सकते हैं. तो बेसिक चीज़ें हो जाएंगी. बट जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होता है, जो कम्युनिटी होती है, काफ़ी सारी नॉन एजुकेशनल नीड सर्व करता है आपकी. फॉर एग्जांपल आप डिप्रेस्ड हो, आप परेशान हो कि नहीं हो रहा, तो दोस्त से जाके एग्जैक्टली कुछ समोसा खा लिया उसके साथ, या थोड़ा सा कॉफ़ी पी ली, या मूवी देखने चले गए, थोड़ा गेमिंग कर ली, या थोड़ा बस बैठे हैं, मतलब जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. तो ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे नीड ह्यूमन बींग्स. मतलब वी कांट सर्वाइव अलोन. वो तो फॉर नाउ हम अभी अब ऐसे मतलब बताइए गौरव भाई. बहुत ही कोई डिस्टोपियन मतलब फ्यूचर का तो पता नहीं, बट हाँ
I mean, if there's anyone in India who should be answering this, it's you guys. No, I think the amount of time spent on character AI and AI girlfriends, it's just through the roof. तो जो हर मूवी में दिखाया गया है वो ऑलरेडी Yeah. चालू हो चुका है. तो अभी क्या होगा, टेस्ला इज वर्किंग ऑन टेस्ला ऑप्टिमस. तो एक रोबोट है. अब रोबोट पे अगर उसका हार्डवेयर है कि वो कुछ भी ह्यूमन टास्क कर सकता है, और सॉफ्टवेयर है जो अपडेट होता रहेगा चैट जीपीटी से या ओपन एआई के किसी एलएलएम से, तो यू विल ऑल्सो हैव अ कंपेनियन. यू विल ऑल्सो हैव अ कंपेनियन. सो आपको पता है 3 हफ्ते पहले टेस्ला ने एक FSD अपडेट करा है अपनी कार्स में. एवरी सिंगल टेस्ला कार इन यूएस इज नाउ सेल्फ ड्राइविंग. एवरी सिंगल. इट वाज अ सॉफ्टवेयर अपडेट. आपकी गाड़ी खड़ी है आज सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, कल हो गई. सो आई थिंक इट इज़ डिस्टोपियन. इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी. बट सो इज़ इंस्टाग्राम, सो इज़ यूट्यूब. लिमिट्स में सब अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है तो यू विल बी रिप्लेस्ड बाय, यू विल हैव AI girlfriends, you will have AI mentors, etc. Humans are already like, अगर आप डेवलपिंग वर्ल्ड का पार्ट देखो तो पेट्स आर लाइक नेक्स्ट लेवल क्रेज. जैसे हम जब ग्रो अप हो रहे थे तो उतना पेट्स नहीं देखने को मिलते थे. सो बिकॉज अब सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब एक बच्चा होता है तो, एंड लाइक पेट्स आर एवरीवेयर. सो टेक्निकली जो कंपेनियनशिप है या अफेक्शन है या जो लव की नीड है या केयर की नीड है, कुछ हद तक ह्यूमन बींग्स आर ऑलरेडी बीइंग रिप्लेस्ड बाय नॉन ह्यूमंस. सो इफ एन AI इज एज गुड एज दैट, सो that is the evolution, that is the course of evolution. People want more individual freedom, liberty, तो उसमें it fits perfectly. Okay. इस अगले सवाल का जवाब मैं जानता हूँ पर फिर भी पूछूंगा, and you can just answer yes or no. क्या आप कुछ ऐसे AI driven secret products पर काम कर रहे हो? I mean, it's always there. There's something coming up. We believe in R&D. Yeah. We spend a lot of time doing R&D.